ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधया अग्निमेधाविनं कुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृता। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सिया राममय सब जग जानी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा के पावन पवित्र चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणिपात प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस मंगलमयी वेला में उपस्थित आदरणीय यजमान जी के परिवार के सदस्य, उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति वंदनीय प्यारे बच्चों, आज कथा के प्रथम दिवस की इस मंगलमयी वेला में आप लोग उपस्थित हैं। इस मंगलमयी, अमृतमयी, ललितमयी, कलितमयी, दिव्य भागवत भागीरथी में गोता लगाने के लिए प्रथम दिवस की इस मंगलमयी वेला में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, आइए सर्वप्रथम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में मिल करके कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और उसके बाद में भागवत भागीरथी में गोता लगाएंगे। सब लोग मिल करके बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कथा के प्रारंभ में जब भगवान के नामों का अमृत इस जिह्वा से निकलता है और इस कर्ण के द्वारा हृदय में जाता है तो ये अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और जिसका अंतःकरण पवित्र होता है भगवान उसी के अंतःकरण में आकर के विराजमान होता है। तो हम कथा सुनने चल रहे हैं, भगवान की लीला सुनने चल रहे हैं, और यदि हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो कथा रुकने वाली नहीं। इधर से सुनेंगे और इधर निकल जाएंगे। इसलिए अगर सुन करके, इधर से सुन करके यहाँ पर स्थित करना है तो भगवान के नामों का झाड़ू लगा करके अंतःकरण में, और उसके बाद भगवान की दिव्य लालित्यमयी माधुर्यमयी कथा को सुनेंगे तो हमारे अंतःकरण में पहुंचेंगे। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से मिल करके हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग प्रेम से गाइए। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाथ नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं ना तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाथ नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम तुम्हारा। निष्काम निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। लालन उठो प्यारे आँख खोलो। माता यशोदा प्रभु को बुलावे, लालन उठो अब तो आँख खोलो। गाए रमाती तुमको पुकारे, गाए रमाते तुमको पुकारे। हे नाथ ना
रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ त्यागो। यही गीत गाते तन मात प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे गाइए हरे राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता परमात्मा। भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है, कई जन्मों की जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म नहीं, शास्त्र कहते हैं जब कई जन्मों के पुण्य उदित हो जाए तब जाकर के कहीं भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये एक सौभाग्य आदरणीय को प्राप्त हो गया। स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कई जन्मों के संचित कर्म, पुण्य कर्म जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा संयोग बनता है, अंतःकरण में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसी प्रेरणा परमात्मा अंतर से करता है कि भगवान की कथा श्रवण की जाए, भगवान की कथा सुनी जाए। ये प्रेरणा वहीं से होगी जब हमारे पुण्य उदित होंगे, तभी प्रेरणा भी अंतःकरण में उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के
महात्म में महात्मा का जो पहला श्लोक है वो बहुत सुंदर और बड़ा ही अनुपम है। पहला ही श्लोक महात्मा का पहला श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस प्रथम श्लोक महात्मा के सूत जी महाराज कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? कहा सच्चिदानंद स्वरूप है। आज इस पहले श्लोक की व्याख्या हम करेंगे आपके सम्मुख और बड़े ही श्रद्धा भक्ति से इसको श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदा, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। जिसके अंदर तीनों गुण आ जाए, सत भी हो, चित भी हो और आनंद भी हो, उसी का नाम सच्चिदानंद होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भगवान तीनों गुणों से ओतप्रोत हैं, इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, उस समय आने पर संहार भी वही परमात्मा ही कर देता है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से निवारण देने वाले इस भगवान के दिव्य नाम की मैं वंदना करता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। सच्चिदानंद सत्य क्या है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा शरीर की शुद्धि तो जल के स्नान करने से हो जाती है, शारीरिक शुद्धि तो साबुन लगाने से हो जाएगी, तमाम तरीके से केमिकल से शरीर की शुद्धि हो सकती है। अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि कैसे होगी? हृदय की शुद्धि कैसे होगी? उसका भी तो कोई साधन होना चाहिए। कहा अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन की शुद्धि सत्य से होगी। यदि सत्य जीवन में आ जाए, सत्य जीवन में धारण करना आ जाए, तो कहते हैं अंतःकरण की पवित्रता हो जाती है। भगवान का भजन, भगवान की कथा अगर जीवन में उतर जाए और सत्य जीवन में आ जाए तो हमारे अंतःकरण की पवित्रता हो। इसलिए बंधुओं, कपड़े की सफाई करने के लिए तो बहुत केमिकल्स बने हैं, बहुत साबुन बने हैं, बहुत तरीके से मार्केट में मिल जाएगा। कपड़े की सफाई कर लो, शरीर की सफाई कर लो, लेकिन आज तक अभी कोई ऐसा किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया जो अंतःकरण को पवित्र कर सके, जो हृदय की मैल को धो सके। ऐसा कोई साबुन हो तो बताइए, ऐसा कोई केमिकल्स हो तो बताइए, कोई है? कहा अगर हृदय को पवित्र करना है तो हमारे ऋषियों द्वारा बनाए गए वेद पुराण रूपी साबुन से इस आत्मा की सफाई करनी पड़ेगी, इस हृदय की सफाई करनी पड़ेगी, इस अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी। सत्संग के द्वारा, सत्य के द्वारा, कथा के द्वारा, भगवान के ध्यान के द्वारा इस अंतःकरण की सफाई होगी। जो अंतःकरण में मैल जमा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सारे क्या? ये विकार हैं। ये सारे विकार जो अंतःकरण को घेरे हुए हैं और हृदय की कोठरी को अपवित्र किए हुए हैं। इसलिए परमात्मा है तो अंदर, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ऐसे
अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए हैं कि परमात्मा होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा जिस दिन भगवान के नाम का झाड़ू इसमें लग जाएगा, भगवान की कथा का झाड़ू इसमें लग जाएगा, उस दिन परमात्मा इसी अंतःकरण में दिखाई देने लगेंगे, इसी हृदय में दिखाई देने लगेंगे और परमात्मा को देख लोगे आप। मनः सत्येन शुद्धति, इसलिए सत्य के आचरण से मन की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, भगवान की कथा से अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसलिए भगवान के नाम में ही सच्चिदानंद है, सत्य है। कहा पहले सत्य को जीवन में धारण करो, पहले भगवान की कथा को जीवन में धारण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंतःकरण में या तो मैं रहूंगा या तो माया रहेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, और प्रेम गली अति साकरी, कामा दो न समा। कबीर जी कहते हैं ना, जब मैं था तब परमात्मा हमसे दूर थे, जब माया थी तब दूर थे, जब काम था तब दूर थे। ये प्रेम की गली, ये प्रभु के अंतःकरण की गली इतनी सकरी है, जब माया मोह क्रोध मत्सर ईर्ष्या द्वेष रूपी कूड़ा करकट अंतःकरण में भरे रहोगे तो परमात्मा नहीं रहेंगे। इस परमात्मा को अंतःकरण में बिठाना है तो या तो परमात्मा कहते या तो मैं रहूंगा या तो माया रहेगी, या तो विकार। अगर मैं आ जाऊंगा तो सारी चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी। इसलिए भगवान को बिठाओ बंधु, और अंतःकरण को पवित्र रखो, स्वच्छ रखो, निर्मल रखो। तो यह है सत्य। और चित्त माने क्या होता है? चित्त प्रकाश स्वरूप। वो परमात्मा कैसा है? प्रकाशमान है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, प्रकाशमय कर देता है जब सूर्योदय होता है, तीनों लोगों के अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश देने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए परमात्मा चित स्वरूप है। अगर इस माइक में शक्ति ना हो तो ये जड़ माइक कुछ बोलने वाला नहीं। माइक भी है, तार भी लगा हुआ है, अगर उस जनरेटर से यहाँ पावर ना आवे तो माइक ऐसे ही रहेगा, इसमें आवाज निकलने वाली। यानी इसको ऊर्जा कहीं से मिल रही है, किसी पावर हाउस से इसको ऊर्जा मिल रही है, इसलिए माइक चल रहा है, इसलिए साउंड चल रहा है, इसलिए पंखे चल रहे हैं। अगर वहां से वो कनेक्शन काट दे जहां से इसका करंट आ रहा है तो ये सब कुछ रहेगा, माइक भी रहेगा, साउंड भी रहेगा, कैमरा भी रहेगा, लेकिन चलेगा क्योंकि प्रकाश कहीं और से, तेज कहीं और से इसको मिल रहा है। उसी प्रकार से इस अंतःकरण में, इस मुख से भगवान की कथा गाने का सौभाग्य मिला है तो परमात्मा अंतःकरण में बैठ करके प्रेरणा दे रहा है, वो बता रहा है, वो शक्ति दे रहा है अपनी कथा करवाने का। इसलिए मैं बोल रहा हूं और आपको शक्ति प्रदान किया है, इसलिए आप बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हो। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, जो आपको सतत निरंतर शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसलिए आपके आंखों में देखने की सामर्थ्य है, आपके हाथों में कार्य करने की सामर्थ्य है, आपके पैरों में चलने की सामर्थ्य है। ये परमात्मा तेज स्वरूप है, जो तेज को प्रदान किया है। इसलिए प्रकाश स्वरूप वो ईश्वर है। इसलिए कहा सच्चिदानंद, सत्य भी है और चित भी है, संपूर्ण संसार को चला रहा है, प्रकाशमान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। और उसके बाद कहा आनंद स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप। कहा संसार में अपने का पराया, सुख का दुख आदि पर्यायवाची है, लेकिन आज तक आनंद की कोई पर्यायवाची नहीं बनी। मास्टर साहब बैठे हुए हमारे साथ, आनंद अपने आप में परिपूर्ण है, आनंद के आगे कुछ नहीं है। इसलिए कहा सच्चिदानंद, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। सुख तो भोजन में मिल जाएगा, सुख आपको एयर कंडीशन एसी में मिल जाएगा,
अच्छे अच्छे भोजन करने में मिल जाएगा, लेकिन आनंद आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो आत्मा का विषय है और सुख क्या है, वो इंद्रियों का विषय है। इसलिए आत्मा को जो अच्छा लगता है वो समझो आनंद मिल रहा है, और शरीर को जो अच्छा लगे, इंद्रियों को जो अच्छा लगे, इंद्रियों को अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी जगह टहलना अच्छा लगता है, ऐसो आराम में रहना अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा को तो परमात्मा ही अच्छा लगता है। इसलिए जो आत्मा को अच्छा लग जाए, भा जाए, उसी को कहते हैं आनंद। मीराबाई को आप जानते होंगे, राजघराने में पली बड़ी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और पैरों में घुंघरू बांध करके, हाथों में तारा लेकर के, तो क्या कहती थी? गाती रहती थी, भगवान का स्मरण करती रहती थी, भगवान का चिंतन करती रहती थी। किसी चीज की कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं परिपूर्ण थी, लेकिन फिर भी भगवान के नामों का स्मरण, भगवान की कथा का स्मरण और भगवान के स्वरूप का स्मरण सतत निरंतर करती रहती थी। इसलिए बंधुओं, आनंद जो आत्मा को अच्छा लगे, जो अंतःकरण को भा जाए, वही आनंद है। इसलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण साधक को सतत निरंतर करते रहना चाहिए। आगे व्यास जी महाराज महात्मा की कथा को आगे बढ़ाते हुए बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं कि यप्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यप्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और माता अरणी देवी के गर्भगृह में प्रतिष्ठित थे, विराजमान थे, और 12 वर्ष बाद जब पिता के अनुनय विनय करने के बाद में गर्भ से बाहर आए, तो जंगल की ओर जाने के लिए लालायित हो गए। पिताजी पीछे कातरवाणी में पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। और सुखदेव जी महाराज आगे जा रहे हैं और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं पुत्र मोह में। अरे बेटा रुक जाओ, अपना चेहरा तो दिखा दो, अपना मुख तो दिखा दो, अपना स्वरूप तो दिखा दो। लेकिन सुखदेव जी हैं कि पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जैसे हम पीछे मुड़ करके पिताजी को देखेंगे तैसे हमको माया पकड़ लेगी। भैया पिताजी हैं, इनको छोड़ के कैसे जाएं? ये माता जी हैं, वो भी रोने लगेंगे, इनको छोड़ के कैसे जाएं? और हमारा तो जन्म विरक्त है, विरक्तो वैष्णव विप्रा, हम विरक्त हैं। और विरक्त यदि हम माया में फंस जाएंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारा ध्यान छूट जाएगा, ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है हमारा अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी मन में अंतःकरण में ये गांठ बांध लिए कि हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। और व्यास जी इतने बड़े ज्ञाता हैं, वेद पुराण शास्त्र आदि की रचना करने वाले हैं, लेकिन ये भी मोह के कारण पीछे पीछे सुखदेव जी के कह रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, एक बार तो अपना चेहरा दिखा दो, एक बार अपनी माँ से तो मिल लो, एक बार हमसे तो मिल लो। लेकिन सुखदेव है कि पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं चाह रहे हैं। व्यास जी हैं कि पीछे पीछे लगे हुए हैं और सुखदेव पीछे मुड़ के देखने की चेष्टा नहीं करते।
कुछ दूर जब पहुंचे तो कुछ स्त्रियां तालाब में सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए तो स्नान करती रहीं, लेकिन जैसे व्यास जी महाराज आए तैसे वो सब निकल करके सरोवर से अपने अपने वस्त्र को पहनने लगे। तो व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहते हैं, देवियों, अभी हमारा पुत्र सुखदेव गया तो आप सब स्नान करती रही, और जैसे हम इस सरोवर से गुजरने को तैयार हुए तैसे आप निकल करके अपने वस्त्र को पहनने लगे। इसका कारण क्या है? उसमें और मुझ में भेद क्या है? ऐसा क्यों? तब वो कहती हैं देवियां कि व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जो है विरक्त है, सन्यासी हैं, उनके अंदर मोह माया नहीं है, स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, वो सबको एक समान समझ रहे हैं, एक समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि में भेद है, आप स्त्री को अलग समझते हो, पुरुष को अलग समझते हो, स्त्री को अलग दृष्टि से देखते हो, पुरुष को अलग दृष्टि से देखते हो, इसलिए हम लोग वस्त्र पहन रही हैं। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव के अंदर ये चीजें नहीं है, ये बात नहीं है। वो तो सन्यासी होगा, जो सन्यासी हो गया वो संपूर्ण संसार के मानव को एक दृष्टि से देखता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वो तो संपूर्ण संसार के प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है, उस ईश्वर को देखता है। यदि किसी स्त्री को भी देखता है तो उसके अंदर बैठे उस परमात्मा को देखता है। यदि किसी मूक पशु पक्षी को भी देखता है तो उसके अंदर बैठे उस परमात्मा को देखता है। इसलिए आप अभी माया में फंसे हैं और वो माया को पार कर चुके हैं, मायापति की खोज में जा रहे हैं। और जो माया को पार करके मायापति की खोज में जाता है उसकी सहायता परमात्मा भी कर दिया करती है। पेड़ पौधों ने तन्मय होकर के व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी अब आप घर चले जाइए, अपनी कुटिया में चले जाइए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज अब लौट करके आने वाले नहीं। व्यास जी चले आए और सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए, वन में चले गए और भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में अपने आप को तल्लीन कर दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की मैं चरणों की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने के लिए कुशल मुनवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं और सूत जी महाराज जो परम वैष्णव, परम ज्ञानी तत्ववेत्ता ऋषि हैं, वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि और चरणों की वंदना करके कहते हैं, महाराज दिव्यासन पर पधराए, चरण पाद प्रक्षालन किए और सब लोग शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके और बड़ी श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ करके सूत जी जो परम ज्ञानी हैं उनसे प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। बड़ी सुंदर बात है। एक एक श्लोक भागवत का देखेंगे तो आत्मचिंतन, आत्म कल्याण की ओर प्रेरित करता है। बंधु, कितनी सुंदर बात शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी समान गुरु से करते हैं, क्योंकि परम ज्ञानी है और ये जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा की लालसा लेकर के पूछ रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हे प्रभु अज्ञान रूपी विशाल अंधकार को मिटाने के लिए आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा,
सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुवर, हे शुद्ध जी महाराज, कृपा करके हमको ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा का रसपान कराइए जो सार गर्भित कथा है, जिसको सुनने से हमारी बुद्धि और विवेक विस्तृत हो जाए, वृद्धि हो जाए और हम लोग इस मोह माया से छुटकारा पा करके उस परमात्मा के चरण कमलों को प्राप्त कर लें। इसलिए हे महाराज, आपका ज्ञान तो सूर्य के समान है, कोई परमात्मा की सार गर्भित कथा सुनाइए। क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम्रतः अक्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। और आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये घोरे कलौ प्रायो, इस घोर कलयुग में, घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। पूजा करने की इच्छा नहीं करती, भगवान की कथा सुनने का मन नहीं करता, भगवान का नाम स्मरण करने में आलस जाता है, कितना जल्दी कथा से उठ करके भाग जाए, इच्छा नहीं करती, अंतःकरण में भाव नहीं बनते। इस कलिकाल का प्रकोप ऐसा हो गया है कि जीवश्चा सुरताम गतः, ये संसार का जीव मोह माया में, आलस्य में आकर के और भगवान की भक्ति से दूर भाग रहा है, भगवान की कथा से दूर भाग रहा है। हे महाराज, क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इसलिए महाराज, इस कलयुग के समस्त जीव जंतुओं को देख करके मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि कोई दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कृपा करके बताइए, जिससे केवल हम ही 88,000 ऋषि मुनियों का कल्याण न हो, अपितु संसार में जितने जीव जंतु हैं उनका भी कल्याण इसी कथा से हो जाए। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, जो प्रभु की प्राप्ति करा दे, जो भगवान की प्राप्ति करा दे। और बंधुओं, संपूर्ण संसार के जीवों का लक्ष्य होता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवेन्नः। संसार का हर जीव चाहता है धर्म भी मेरे जीवन में हो, अर्थ भी मेरे जीवन में हो, पैसा भी हो, तो धर्म कर्म भी करते रहे, धर्म अर्थ काम वासनाओं की पूर्ति भी हो और अंतिम में मोक्ष भी मिल जाए। इसलिए हम संध्या करते हैं तो संध्या के लास्ट वाले मंत्र में आता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेना जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवेन्ना। हे प्रभु, हमारे जीवन में धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो और आपकी कृपा से अंतिम जो संपूर्ण संसार की इच्छा है मोक्ष भी मिल जाए। शायद कोई ऐसा जीव होगा संसार में जो चाहता हो कि हमें मोक्ष न मिले। सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनोगे तो उसमें भी आता है, कथा को सुनो तो मोक्ष मिल जाएगा। देवी जी की कथा सुनोगे उसमें भी है कि मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष की बात तो हर शास्त्र करते हैं और संपूर्ण संसार के व्यक्तियों के अंतःकरण में भाव भी रहता है, हे प्रभु हमको मोक्ष मिल जाए, हे प्रभु हमको परम गति मिल जाए, ईश्वर की चरण शरण मिल जाए। अगर मास्टर साहब कथा सुन रहे हैं तो इनकी भी अंतिम इच्छा यही होगी कि परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की कृपा, उनके चरणों में हमारी भी प्रणति निवेदित हो जाए, हम भी भगवान के चरणारविंद में अवस्थित हो जाएं, उनकी भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, हम भी परमात्मा में अवस्थित रहें, इधर उधर न जाए। मोक्ष की कामना सब जीव की होती है, मोक्ष की कामना सारे जीव की होती है। मोक्ष क्या है? कहा मोक्ष कोई तो बनिए की दुकान की वस्तु नहीं कि जाएंगे और रुपया देके खरीद। कहा जन्म जन्मांतर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। एक जन्म में संभव, अगर कोई समझे कि एक जन्म के पुण्य को करने से हम उस परमात्मा के मोक्ष पद को प्राप्त कर लें तो असंभव है। यदि मोक्ष को भी प्राप्त करना है तो कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब
जाकर के मोक्ष प्राप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस जन्म के कर्म इकट्ठे होंगे, अगले जन्म के होंगे, हो सकता है पिछले वाले जन्म के भी हों, सब मिला करके जब एकत्रित हो जाएंगे तब परमात्मा उस मोक्ष के सुख को प्राप्त करा देगा, मुक्त कर देगा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम अप्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज, चिंतामणि केवल लौकिक सुख को दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति को दे सकता है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर, महात्मा प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए, तो वैकुंठम योग दुर्लभम, तो योगियों को भी दुर्लभ भगवान के नित्य वैकुंठ लोक को भी प्रदान कर सकते हैं। कोई गुरु प्रसन्न हो जाए तो चाहे ले तो भगवान का वैकुंठ धाम ही प्राप्त करा सकता है। इसलिए आप समर्थ गुरु हो, हम आपके चरणों में बार बार निवेदन करते हैं, बार बार विनती करते हैं कि हमको भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराइए, जिसको सुनने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए। क्योंकि जिसका हृदय निर्मल होगा भगवान की कथा उसी को जचेगी, उसी